देखिए, प्रेत आत्मा जो होती है वो ऊर्जा के रूप में होती है। ऊर्जा जब प्रवेश करती है, जब प्रेत बाधा जब प्रवेश करती है, तो धीरे धीरे मतलब महीना 2 महीना लगता है पूरा वो शरीर को कब्जे में करने के लिए। आप सभी को सिद्धि विनायक महाराज जी से किसी भी प्रकार का कार्य करवाना है, जैसे कि भूत प्रेत की समस्या हो या वशीकरण करवाना हो, शादी की समस्या हो या कुल देवी बंधन, पितृ बंधन हो, संतान प्राप्ति हो, तो कई ऐसे समस्याओं का निवारण किया जाता है जिससे लोगों का जन कल्याण हो। सिद्धि विनायक महाराज जी की जय। सिद्धि विनायक महाराज जी की जय। सभी शिष्य साधक एवं दर्शक इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो जानकारी सिद्धि विनायक महाराज जी देते और व्यक्ति जानकारी नहीं देगा जो ज्ञान जगत के कल्याण के लिए है, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर भी आपको ज्ञान मिल पाएगा। सिद्धि विनायक महाराज की जय। वह धीरे धीरे शक्तियां जो होती है, निगेटिव ऊर्जा, वो धीरे धीरे करती है। उसके लिए 2 महीना लगता है, कभी कभी 3 महीना भी लगता है तंत्र लगने में। पर उसका असर आपको उस टाइम से ही शुरू होगा जिस टाइम से आपको तंत्र आपके ऊपर किया गया हो या शक्ति आपके शरीर में प्रवेश की गई हो, तो एहसास जरूर होगा और धीरे धीरे आपका कुल नष्ट होने लगेगा। जब 5-6 महीने होने के बाद, 5-6-10 1 साल होने के बाद क्या होता है, पूरी वो शक्ति आपके शरीर को कंट्रोल कर लेती है। और जब कंट्रोल कर लेती है, जब रम जाती है आपके शरीर के अंदर, तो आप कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं रहते। आप काम करेंगे उसमें मन नहीं लगेगा और इसके साथ ही बीमारियों का भी जन्म होगा। कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रेत आत्मा लगे हुए बहुत कम समय हुआ है, 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं। जब उनके अंदर शरीर में जब उनके शरीर में भूत प्रेत जैसी बाधाएं जब शरीर में प्रवेश करती है, उस टाइम उस व्यक्ति के शरीर में इतना प्रभाव नहीं डालती है कि जितना बाद में होता है 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद। और उस शक्ति को भेजा भी गया है और 1-2 महीने हो गए, फिर भी उसका चेतन मन जागृत रहता है। व्यक्ति का चेतन मन जब जागृत रहता है तो वह व्यक्ति अपनी इच्छा से भी कुछ कार्य कर सकता है। वह प्रेत बाधा किसी व्यक्ति के शरीर में पूरी तरीके से अपना अधिकार स्थापित नहीं किया है उन्होंने, तो उस समय में अगर संभल लिया अपने आप को, तो वह शक्ति शरीर को छोड़ के भाग जाती है। मतलब कि वह शक्ति आपके शरीर को छोड़ के चली जाती है। कुछ लोग तो कहते हैं ये बीमारी है, शरीर की क्रिया है, वो होती रहती है, नेचर होता है। पर ऐसा होता नहीं है, सही में तो ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बीमारी है, बीमारी लगी हुई है, किसी व्यक्ति को बीमारी लगी हुई है तो वो अनसुना कर देता है, बीमारी है तो कोई बात नहीं, वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है और बढ़ती ही जाती है। चाहे कोई भी बीमारी हो तो समझ लेने का इसके अंदर कुछ ना कुछ है, पर लोग समझते ही नहीं है। कुछ लोग समझते ही नहीं है, बीमारी है तो बीमारी है, डॉक्टर के पास जाकर ठीक हो जाएगी, पर होती नहीं है। मतलब कि बहुत सारे लोग कहते हैं लकवा या पैरालिसिस या कोई बीमारी या कैंसर, या ये बोलते हैं कि अपनी नॉर्मल है, सर्कुलेशन होता है, मतलब शरीर का सर्कुलेशन चलता है। पर मैं बताना चाहूंगा इसको थोड़ा गहराई से भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि प्रेत बाधा भी हो। क्योंकि जो निगेटिव ऊर्जा होती है, प्रेत बाधाएं होती है, भूत प्रेत बाधाएं होती है, वो बीमारियों को जन्म देने का कार्य करती है। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखे। मैंने एक आपको बताया था, एक केस मेरे पास आया था तो उसका भी वही हाल था कि कैंसर की गांठ लगी हुई थी गले में, बताया आप, पर उसको कैंसर की गांठ के शरीर से नहीं हुई है, शरीर के क्रियाओं से नहीं हुई है, यह हुई है प्रेत बाधाओं से। तो मैंने 2 दिन में ठीक कर दिया उसे। पर कई लोगों को यह पता नहीं होता है, कई लोग शारीरिक क्रियाएं जो होती है वो समझकर वो छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। धीरे धीरे उसकी जड़ें जो है मजबूत हो जाती है। तो उसी प्रकार से अगर कोई मंत्र जाप करता है नियम से, वह भी हमारे शरीर में धीरे धीरे फैलती है। ऐसा समय आ जाता है जब आपके मंत्रों की जब ऊर्जा पूरी तरीके से शरीर में प्रवेश करती है, तो वह एक मंत्र की जो ऊर्जा है, तो वह मंत्रों की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर एक सुरक्षा कवच बना देती है। वह मंत्रों की आप जब जाप करेंगे, वह मंत्रों की ऊर्जा आपके शरीर में एक कवच बन के कार्य करती है, जिसे हम ओहरा कहते हैं। जैसे कि कोई नकारात्मक प्रेत बाधा ऊर्जा है,
ऐसी बड़ी निगेटिव ऊर्जा है, बड़े बड़े प्रेत बाधाएं होती है, उस शक्ति को वो भेद नहीं पाते। जो आपकी ओरा जो लगा हुआ है सुरक्षा कवच, उसको भेद नहीं पाती। अगर आप चाहते हैं कि कोई निगेटिव ऊर्जा या भूत प्रेत आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो है वो आप मंत्र जाप करें। अब आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो आपके इष्ट देव हैं उनके मंत्रों का जाप करें आप। पर आप इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी आप मंत्रों का जाप करते हो तो आप एक ही मंत्र का जाप करें, बार बार अलग अलग मंत्रों का जाप ना करें। कि आप कोई भी मंत्र का जाप करते हो तो एक ही मंत्र को, कोई भी मंत्र को परिपक्व कीजिए, पूरी तरीके से सिद्ध कर लीजिए। तो क्या करते हैं कि मंत्र सिद्ध करने की चाह में क्या करते हैं, बहुत सारे मंत्रों का जाप कर लेते हैं एक साथ। कल ये मंत्र हो गया तो कल वो मंत्र, ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना है। मंत्रों की सिद्धि करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जागृत करके उसको आपके अंदर समाहित करना इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपने अगर अलग वार से अलग दिन से अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं तो ये प्रभाव नहीं दिखाते। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी मेहनत और आपका समय उस टाइम बर्बाद हो जाता है, आप अलग अलग करते हो तो। पर जब आप अगर एक मंत्र को पकड़ते हो और उसी मंत्र का निरंतर जाप करते हो तो वह उस मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करने लगती है और धीरे धीरे जैसे बाल्टी पानी से भरती है, धीरे धीरे उसी तरीके से क्या होगा, आपके शरीर से ऊर्जा भरती रहेगी, आपके शरीर की सुरक्षा कवच बनाए रहेगा और फिर वह मंत्र प्रभाव दिखाता है। जब आपकी मंत्रों की ऊर्जा जब जागृत होनी शुरू हो जाती है तब क्या होगा कि आपको एहसास होगा कि हाँ मंत्र सिद्ध हो रहा है, वो मंत्र की शक्ति कार्य कर रही है। बहुत सारे ऐसे आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसी घटनाएं उत्पन्न होगी जो कि अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और आपका समय भी अच्छा आएगा। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें। तो एक ही मंत्र का जाप करें, चाहे आपको शिव जी इष्ट देव है, चाहे आपकी माता दुर्गा है, चाहे आपके काल भैरव है, चाहे आपके हनुमान जी हैं, चाहे कोई भी देवी देवता आपके इष्ट देव है, उनके आप मंत्रों का जाप करें। एक ही मंत्र, एक ही नाम। और मंत्र आपको चाहिए होंगे तो आपको उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। जब एक समय में ऐसा होता है कि आपके शरीर में एक ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है, आपके शरीर के अंदर एक शांति महसूस होती है और साथ ही आपके जो सातों चक्र है, कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होनी शुरू हो जाती है। जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक पूरी तरीके से वो शक्तियां जागृत होने लगती है। सब आपको किसी से आप बात कर रहे हो तो उसकी बातें भी आपको सच या सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपके भौतिक जीवन में भी आपको यह सहायक बनेंगे कि इन कुंडलिनी शक्तियों से, मंत्र की ऊर्जा से क्या होगा कि अच्छे विचार आएंगे। इसके साथ ही जिस देवी देवता की आप पूजा करते हो, जिनका मंत्र का जाप करते हो, उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। या वह जो शक्ति है, जिस शक्ति की आप पूजा करते हो, जिस शक्ति का मंत्र जाप करते हो, उस शक्ति की ऊर्जा आपके साथ सदा सर्वदा रहेगी। जो दूसरी क्रिया है मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जब आप सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तब आपको करना क्या है कि आपको जब साफ सुथरा हो जाएंगे, नहा धोकर स्नान आदि करके, आपको एक तांबे का लोटा लेना है जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं, या आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें कुल देवी और पितरों के नाम पर दो दो लौंग आपको डालने हैं। ओम श्री कुल देवाय नमः या ओम कुल देवताभ्यो नमः। आपको सूरज दिखने लगे तो आपको करना है क्या, जब सूर्य दिखने लगे तो आपको उनकी तरफ मुख करके आपको जल को अर्पित करना है। और जब जल को अर्पित करेंगे उस समय आपको बोलना क्या है कि ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। वैसे ही पितरों का भी करना है, ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः। वो दो लौंग आपको पानी में डालकर उनको सूर्य देव को अर्पित करना है। यह तीन तीन मंत्रों का जाप करके आपको वह अर्पित करना है जल सूर्य देव को, तो आपको अचूक अनुभव आपको प्राप्त होंगे और आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। और इसके साथ ही जो आपकी प्रेत बाधा लगने वाली है या कोई करने वाला है तो ये तो दूर ही रह गई कि ये आपको प्रेत बाधा लग जाएगी। प्रेत बाधा लग जाएगी मतलब कि आपको प्रेत बाधा पकड़ नहीं पाएगी। आप चाहे रास्ते पर जाओ, चाहे शमशान में से जाओ, पर इनको एक है कि आप इनको तकलीफ ना दे। अगर आप जा रहे हो, आ रहे हो, रास्ते जंगल है
तो उनको छेड़ो मत, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और मैं आप सभी को पहले बताना चाहूंगा, ये अगर आपने कर लिए तो एक बात हमेशा याद रखना, आपके जीवन में सुख समृद्धि रहेगी, इस बात का अवश्य ध्यान रखना आप सभी। और आपको यह जानकारी में कुछ गड़बड़ी लगी और कुछ समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, तो आपको एक बार फिर से एक नए तरीके से नए अंदाज में वीडियो यही मिलेगा, यही ज्ञान नए तरीके से बता दिया जाएगा। तो आप यह सभी करें और अपने जीवन को सुखी और समृद्धि बनाएं, यही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे शिष्यों ने बहुत सारे कार्य किए हैं, उस मंत्रों के हिसाब से मंत्रों का जाप किया है और वो अपने जीवन में सुखी है। तो आप यह चाहते हैं कि सुख समृद्धि, कोई भी प्रेत बाधा आपके शरीर पे ना आए, तो यही है कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाए कुल देवी पितरों के नाम पर। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको आप करेंगे मंत्रों का जाप, तो आप इस बात का भी ध्यान रखना कि आपके जीवन में चमत्कार ही होंगे, इस बात का अवश्य ध्यान रखना। मैंने जो करवाए हैं लोगों से, जो मैंने खुद अनुभव भी किए हैं, ये मैं आप सभी को बता रहा हूँ, तो समझ लेना आप सभी। तो यह जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाली घंटी को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हर रोज नए वीडियोस मिल सके। चलिए ठीक है, जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव, सनातन धर्म की सदा ही जय।